हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश है अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके के डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली हम बात करेंगे टीयर 2 डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं जिनका एक स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ यूके में जॉब करते हैं और यूके में रहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो इंडिया में इनका स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ, उनको यूके में बुलाया जा सके डिपेंडेंट वीज़ा पर, ताकि दोनों साथ में रह सकें और जो उनके फ्यूचर गोल्स हैं उनको दोनों साथ मिलकर अचीव कर सकें। बट मोस्टली होता क्या है कि ये जो यूके का जो डिपेंडेंट वीज़ा है, ये जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं वो हमें भी कॉल करते हैं एंड हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको वीज़ा मिल जाए। हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं अच्छे से, एंड उसके बाद उनको वीज़ा अप्लाई करने में आसानी होती है एंड उसके बाद उनको वीज़ा मिल भी जाता है। बट नाउ आज इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूँ कि ये पूरा जो यूके डिपेंडेंट वीज़ा का जो एंटायर प्रोसेस है क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप साथ में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोसेसिंग टाइम होता है, कितने फंड्स की ज़रूरत होती है, एंड इवन आपका स्पाउस यूके में जॉब कर भी सकता है, नहीं कर सकता। तो आज मैं सारे जो आपके क्वेश्चन है कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आज पूरी नॉलेज मिल जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको यूके का डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत एक्सपीरियंसड हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं यूके को लेकर। तो हम डिपेंडेंट वीज़ा पाने में आपकी मदद कर सकते हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर। एंड इवन इसके अलावा और भी अगर यूके के वीज़ाज आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूके में स्टडी करनी है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको यूके का विजिटर वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो वो भी हम अप्लाई करते हैं। जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन हम आपको इंग्लिश की आइल्स की कोचिंग भी देते हैं ताकि आपके अच्छे बैंड्स आ सकें। तो ओवरऑल हम सारे काम करते हैं यूके को लेकर। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली यूके की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यूके का जो डिपेंडेंट वीज़ा होता है, ये आसान नहीं होता। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो, तो या तो आपका वीज़ा डिले हो जाता है या फिर मोस्ट केसेस में रिजेक्शन भी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, सबमिट करें, अपनी जो स्टोरी है उसको अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि जो आपके इंटेंशन है वो जेन्युइन लगे। बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तभी आपको वीज़ा मिल सकता है, अदरवाइज़ इसमें बहुत डिले हो सकता है और बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, अच्छे से अपनी नॉलेज को इन्हांस करें, उसके बाद ही अप्लाई करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको वीज़ा मिल ही जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं यूके टीयर 2 जनरल वीज़ा के बारे में। जो ये यूके टीयर 2 जनरल वीज़ा होता है, इसको हम यूके का वर्क वीज़ा भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो वीज़ा होता है ये दिया जाता है उन हाईली स्किल्ड वर्कर्स को जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे कि इंडिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में हाईली स्किल्ड वर्कर हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फील्ड आईटी की है या साइंस की है, मेडिसिन की है, तो अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको ये वीज़ा दिया जा सकता है, यूके टीयर 2 वीज़ा। तो इसका आपको ध्यान रखना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को उसको लेकर भी कन्फ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली यूके टीयर 2 वीज़ा क्या होता है। बेसिकली ये वर्क वीज़ा है यूके का, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस के बारे में जो आप हमसे हमेशा पूछते हैं। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ये जो यूके का जो डिपेंडेंट वीज़ा है, जो टीयर 2 के बिहाफ पर हम लगाते हैं, वो हमें कब लगाना चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कब आपको लगाना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप दोनों हस्बैंड और वाइफ इंडिया के अंदर हैं, आपके एक स्पाउस को यूके में जॉब मिल गई है, और अगर आपका जो एक स्पाउस अप्लाई करता है अपना यूके टीयर 2 वीज़ा, तो आप साथ में भी अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि आपको ये पूरा राइट्स है कि दोनों आप वीज़ा साथ में अप्लाई कर सकते हैं। आप जो टीयर 2 वीज़ा वो भी अप्लाई कीजिए एंड डिपेंडेंट वीज़ा भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपके स्पाउस है जिसको यूके में जॉब मिल चुकी है, या तो फर्स्ट पहले वो अपना वीज़ा लगा लें यूके का टीयर 2 वीज़ा, उनको जब वीज़ा मिल जाए और वो इंडिया में रहते हैं, जाने से पहले वो आपका वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, तो यानी कि तब भी आप ये अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपने स्पाउस का टीयर 2 वीज़ा अप्लाई करने के बाद। तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। फॉर एग्जांपल, जब आपके एक स्पाउस जिसको जॉब मिले यूके में, टीयर 2 वीज़ा वो अप्लाई करे
इसके बाद वो यूके चला जाए, यूके जाने के बाद वो वहाँ पर रहे, अकोमोडेशन ले ले एंड सब कुछ समझ ले, जो भी प्रोसेस है, लाइफस्टाइल है वहाँ का, उसके बाद भी वो आपका डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको ऑप्शन है कि तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जब चाहे तब अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब लगाना चाहते हैं। बट जैसा मैंने आपको समझाया, आप कभी भी लगा सकते हैं, साथ में भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, एंड यूके में आपका स्पाउस चला जाए उसके बाद भी आप लगा सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस का आप ध्यान रखना। एंड नाउ अब हम बात करते हैं यूके Tier 2 डिपेंडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आपका स्पाउस है, जो यूके में जॉब करता है, हस्बैंड वाइफ, उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत सिंपल, उनके पासपोर्ट कॉपी और उनका जो वीज़ा है यूके Tier 2 उसकी आपको कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उनके जो सैलरी है, अगर वो काफ़ी 3 महीने हो गए हैं तो सैलरी स्लिप भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर उनका बैंक स्टेटमेंट उनकी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो आपको एक इनविटेशन लेटर भी देंगे, यानी कि वो आपको बुलाने के लिए कि वो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पर यूके में, तो आपको एक इन्विटेशन लेटर भी देंगे। तो एंड इसके अलावा जो वो जहाँ पर भी रहते हैं, अकोमोडेशन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि घर का जो रेंट एग्रीमेंट होता है, वो भी, उसकी कॉपी भी बहुत ज़रूरी होगी। तो ओवरऑल जो आपके स्पाउस यूके में जो जॉब करते हैं उनकी तरफ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एंड जब हम बात करते हैं इंडिया में जो आपका स्पाउस है, जो आपको यूके में ज्वाइन करना चाहता है, तो इंडिया में जो स्पाउस है उनके भी डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आपको एक पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगी ऑब्वियसली, एंड आपको एक कवरिंग लेटर बनाना होगा। कवरिंग लेटर बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आपको अपने सारी स्टोरी बतानी पड़ती है, इंटेंशन बताने पड़ते हैं कि पर्पस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हो फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो आप ऑब्वियसली अपने सैलरी स्लिप भी दिखा सकते हो, एंड इवन अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो, एंड एक एनओसी लेटर भी आप अपने कंपनी से इशू करवा सकते हो। तो मोर और लेस ये सारी ज़रूरत पड़ेगी आपको। एंड इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है शादी के डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी मैरिज हो चुकी है एंड उसके बिहाफ पर ही आपके डिपेंड, आपको आपके स्पाउस जो यूके में रहते हैं वो बुला रहे हैं आपको, तो आपके शादी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं शादी के। एंड इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हो इंडिया में, तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी, यानी कि बिज़नेस का कह सकते हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है बिज़नेस का, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हो। अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अपने जो भी आपकी अर्निंग है, उसके सारे रिसोर्सेज आप बता सकते हो। अपनी इनकम टैक्स भी, आपके प्रूफ भी आप दे सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोर और लेस यही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसके अलावा अगर कुछ कन्फ्यूजन भी होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम और भी आपको इलैबोरेट कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो या मोर और लेस आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फंड्स के बारे में, कितने बैंक फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं, कितनी मनी शो करनी पड़ती है, ताकि यूके का जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपको वीज़ा देने में कोई डर ना लगे और वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ आपके पास इनफ फंड्स हैं। तो अगर हम फंड्स की बात करें तो यूके का मानना यह है कि अगर आप अपने डिपेंडेंट वीज़ा पर अपने स्पाउस को इंडिया से यूके बुलाते हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास हर महीने अपने डिपेंडेंट का वेलबींग का ध्यान रखने के लिए 630 पाउंड्स होने चाहिए। 630 पाउंड्स, ये एक अमाउंट उन्होंने रखा हुआ है, बिकॉज जो यूके का जो अपने स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड उसको ध्यान में रखकर उन्होंने 630 पाउंड्स रखे हुए हैं। यानी कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके फंड्स 630 आपको शो करने। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में जॉब करते हो तो आप अपने साइड से भी शो कर सकते हो अपनी इनकम, अगर आपकी ज़्यादा है, आपकी सैलरी आती है, आपके बैंक स्टेट में अगर आपके सेविंग है तो वो भी आप शो कर सकते हैं। एंड इवन अगर आपका इंडिया में जो स्पाउस है जो आपके पास आना चाहता है वो भी अपनी बैंक स्टेट में दिखा सकता है, वो भी दिखा सकता है कि हाँ अभी आपके पास 630 पाउंड्स हर महीने हैं। अपना ध्यान रखने के लिए आप कह सकते हो कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है यूके के वो क्लेम नहीं करोगे। आपके पास पैसा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी वीज़ा ऑफिसर को। तो या 630 पाउंड्स आपको चाहिए हर महीने, तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यूके Tier 2 डिपेंडेंट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है। बहुत सारे जो यूके के डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं वो बहुत क्यूरियस रहते हैं कि उन्हें कब वीज़ा मिलेगा, कब जा पाएंगे, कब अपने हस्बैंड और वाइफ से यूके में मिलेंगे, कब साथ में रह पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एंशियसनेस बनी रहती है कपल्स के अंदर। तो अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें इंडिया के अंदर डिपेंडेंट वीज़ा के, तो वो उन्होंने टाइम जो रखा है 12 वीक्स का टाइम रखा है। 12 वीक्स का ये प्रोसेसिंग टाइम यूके ने रखा हुआ है, यानी कि आपको मोर और लेस इतना टाइम लगेगा आपको वीज़ा देने में। बट मेक श्योर करना है कि आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं, बिकॉज अगर चीज़ें पूरी नहीं होती ना तो उसमें टाइम डिले भी हो जाता है। एंड इवन अगर मतलब मैं नहीं चाहता कि रिजेक्शन हो, बट उसके भी चांसेस बन जाते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपको सारी चीज़ें पूरी करनी है। बट प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने 12 वीक्स का रखा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात करते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो ये होता है कि क्या आपका जो यूके टियर 2 डिपेंडेंट वीज़ा पर आपका स्पाउस आता है, क्या उसको फुल टाइम जॉब का राइट्स होता है यूके के अंदर? तो यस, ये बहुत बड़ा राइट्स आपको मिलता है, बिकॉज यूके भी चाहता है कि आपका जो स्पाउस आ रहा है वो यूके में खाली ना बैठे, जॉब करे, आप दोनों साथ में काम कर सकें, पैसा कमाएं एंड खुशी से रह पाएँ, एंड यूके की इकोनॉमी को भी उससे फ़ायदा हो। तो या यूके चाहता है खुद से भी कि आपका जो डिपेंडेंट वीज़ा पर आएगा स्पाउस, वो भी यूके में फुल टाइम जॉब कर सके एंड आप दोनों अच्छे से रह सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो या ये बहुत बड़ा राइट्स है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जब जितनी जल्दी हो सके अपने डिपेंडेंट को बुलाइए, बिकॉज आप दोनों साथ में काम कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। तो या इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको जब भी यूके टियर 2 डिपेंडेंट वीज़ा आप अप्लाई करें तो आपको मिल ही जाए। बट इन केस हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप हमें भी बेहिचक कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए इमीडिएटली। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको चीज़ें समझाएंगे, आपको गाइड करेंगे एंड आपको वीज़ा दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड जब हम अप्लाई करते हैं तो वीज़ा मिल भी जाता है, बिकॉज हमें पूरी नॉलेज होती है एंड हम आपकी हर स्टेप पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा के साथ में अप्लाई करना है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको अपने वर्क वीज़ा एंड डिपेंडेंट वीज़ा के साथ में अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं, सेपरेटली भी कर सकते हैं। आपको कभी भी डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका वीज़ा लगाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको स्टडी वीज़ा भी आपका लगा सकते हैं, बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में यूके में आपका एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा यूके में अगर आपको विजिट करना है, टूरिस्ट वीज़ा पर जाना है, तो उसके लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं, वर्क वीज़ा भी दिला सकते हैं, आपको आइल्स की कोचिंग भी दे सकते हैं, बिकॉज आइल्स बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। इंग्लिश का एग्जाम पास करना, अच्छे बैंड्स लाना, तो उसमें भी हम एक्सपर्ट हैं, तो वो भी हम आप ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं। तो यूके को लेकर जो भी आपके कंसर्न हो सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, देना आपकी पूरी हेल्प करेंगे एंड उसके बाद आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली यूके की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना, ताकि उससे आपको हमारे बारे में और नॉलेज मिलेगी। सो हमेशा की तरह थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।